हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ एफिशिएंसी एंड देन क्वेश्चन करेंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए किसी काम को 6 दिनों में करता है और बी जो है सेम काम को 8 दिनों में करता है। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना आ जाएगा? तो इन दोनों का हो जाएगा एलसीएम। 6 और 8 का कितना एलसीएम होगा? 24। तो यहाँ पर जब हम लोग बॉक्स में फिल करते हैं, ये बेसिकली क्या होता है हमारा टोटल वर्क, और बीच में हम लोग लिखते हैं एफिशिएंसी। तो 6 से डिवाइड करेंगे 24 में, तो 6 चौका 24, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए जो है एक दिन में 4 यूनिट काम करेगा और बी जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। तो यहाँ पर जो हम लोग बीच में लिखते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्या हमारा एफिशिएंसी, और इसको हम लोग बोलते हैं टाइम। ये क्या हमारा टाइम है। और हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि टोटल वर्क इज इक्वल्स टू क्या होता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम, या फिर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी इज इक्वल्स टू टोटल वर्क डिवाइड बाई टोटल टाइम। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग टोटल वर्क को अगर हम लोग कांस्टेंट मान लें, तो यहाँ से हम लोग एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है वो टाइम के क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग एक लाइन लिख सकते हैं कि एफिशिएंसी स्टार मार्क करके लिखेंगे इसको, एफिशिएंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। ठीक है, या इसी को लोग वाइस वर्सा भी बोल सकते हैं, यानी कि इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, यानी कि या तो एफिशिएंसी टाइम का उल्टा होगा या फिर टाइम का उल्टा एफिशिएंसी होगा। चलिए इसको हम लोग और क्लैरिटी से समझ लेते हैं इसको। जैसे हम बात करें ए और बी के बारे में, तो इनका अगर हम लोग अनुपात देखेंगे तो ए जो है किसी काम को 6 दिन में कर रहा है और बी जो है सेम काम को 8 दिन में कर रहा है। ये क्या है, बेसिकली हमारा टाइम का रेशियो है। तो अगर इसको हम लोग काटेंगे 2 से, तो 2 3 6 और ये 2 चौका 8। ये क्या है हमारा, ये बेसिकली है टाइम रेशियो। ये है टाइम रेशियो। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा एफिशिएंसी कितना आ रहा है, तो एफिशिएंसी हम लोग देख सकते हैं कितना आ रहा है, 4:3 आ रहा है। तो इस चीज़ को लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी रेशियो वो क्या है, टाइम के रेसिप्रोकल है, उल्टा है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो टाइम का रेशियो है वो 3:4 है और एफिशिएंसी का रेशियो क्या है, 4:3 है। ठीक है, तो यानी कि क्लियर हो गया है कि जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का उल्टा होता है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोला हमसे, ए कैन डू ए वर्क इन 9 डेज, यानी कि ए जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। इफ़ बी इज़ 50% मोर एफिशिएंट टू ए, यानी कि जो बी है वो ए से क्या है, 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। चलिए इसको लोग लिख लेते हैं, ए इज़ टू बी, यानी कि बी जो है वो ए से 50% ज़्यादा एफिशिएंट है। अगर मान लेते हैं कि ए जो है 100% एफिशिएंट है, तो 50% ज़्यादा एफिशिएंट का मतलब क्या हो जाएगा, ये 150% हो जाएगा बी जो है। और इसको हम लोग काट लेते हैं, 0 से 0 काट लेंगे, 5 दूनी 10 और 5 ते 15। तो ये क्या जा रहा है हमारा, ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी। चलिए इसको हम लोग लिख लेते हैं ये हो जाएगा हमारा एफिशिएंसी। अब बात करते हैं कि टाइम का रेशियो क्या होगा, तो जस्ट इसका हम लोग क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग 3 और यहाँ पे लिख लेंगे 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा हमारा टाइम, ये आ जाएगा हमारा टाइम। फिर हमसे क्या बोला है कि तो बी कितने दिनों में अकेले काम को ख़त्म करेगा। अब बात करते हैं कि ए जो है कितना टाइम ले रहा है काम को कंप्लीट करने में, तो ए किसी काम को 9 दिन में क्या कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। और यहाँ पे हम लोग ए को अगर हम ध्यान से देखें तो ए जो है किसी काम को 9 दिन में कंप्लीट कर रहा है, यानी कि ये 3 का कितना गुना है, तो 3 गुना है। सिमिलरली यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ भी 3 गुना कर देंगे, यानी कि 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। ठीक है, यानी कि जो बी है अकेले उस काम को 6 दिनों में क्या कर लेगा, कंप्लीट कर लेगा। तो ये हो जाएगा हमारा
आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला इसमें। द एफिशिएंसी ऑफ ए कॉमा बी एंड सी आर इन द रेशियो ऑफ 2:3:5। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं इनकी एफिशिएंसी के बारे में। ए बी और यहाँ पे सी लिख लेते हैं। इनका अनुपात कितना दिया है, तो 2:3:5 दिया है। फिर क्या बोला इसमें, वर्किंग टुगेदर, ये सभी क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 6 days, यानी कि जो पूरा टास्क है वो 6 दिनों में क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। ये क्या हमारा एफिशिएंसी है। ठीक है, यानी कि ये एक दिनों में कितना यूनिट काम कर रहे होंगे, तो 2 3 5, 5 और 5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल काम। ठीक है, टोटल वर्क जो होगा, ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 10 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 6 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो टोटल 60 यूनिट काम करेंगे। फिर क्या बोला है, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 20% ऑफ द टास्क, यानी कि इस टास्क का 20% बोले तो देखिए परसेंटेज से हम लोग 2 जीरो को काट सकते हैं। ठीक है, और कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12, यानी कि इस 12 काम को जो है अकेले कितना टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे टाइम टेकन बाई ए। तो इस 12 यूनिट काम को ए जो है अपनी एफिशिएंसी के साथ करेगा, क्योंकि ए जो है एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, ए जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तो इस 12 यूनिट काम को करने में कितना टाइम लेगा वो, तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, यानी कि 6 दिन का टाइम लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें हमसे क्या बोला है, टू डू अ सर्टेन वर्क द रेशियो ऑफ एफिशिएंसी ऑफ ए टू दैट ऑफ बी इज़ 3:7, यानी कि ए और बी का अनुपात कितना दिया है, 3 और 7 दिया है। ठीक है, फिर क्या बोला है, वर्किंग टुगेदर, यानी कि ये सभी क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। दे कैन कंप्लीट द वर्क इन 10.5 days, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, यानी कि 8 दिन तक साथ में काम करते हैं। ठीक है, फिर 60% ऑफ द रिमेनिंग वर्क विल बी कंप्लीटेड बाई ए अलोन इन, यानी कि जो रिमेनिंग काम होगा उसका 60%, रिमेनिंग काम का 60% जो काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए क्वेश्चन को कर लेते हैं। ए और बी का एफिशिएंसी कितना दिया है हमको, 3:7। ठीक है, 3:7 दिया है। तो हम बात करते हैं कि जो काम है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, तो 10 यूनिट काम कर रहे हैं, और मिलकर साथ में कितना काम करते हैं, तो 10.5 days। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं। तो 0 से ये पॉइंट हट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा, 105। फिर इसमें क्या बोला हमसे, दे वर्क टुगेदर फॉर 8 days, यानी कि 8 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो यहाँ से हम लोग रिमेनिंग काम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना है, 105, और वर्क कितना लेफ्ट हो जाता है, तो 8 दिन तक साथ में काम करते हैं। तो एक दिन में कितना काम कर रहा है, 10 यूनिट, तो 8 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, 80 यूनिट। ये कितना हो जाएगा, 80, और 105 में से 80 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25। अब इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा, ए करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं टाइम टेकन बाई ए। तो 25 डिवाइड बाई ए का एफिशिएंसी कितना है, तो ए का यहाँ पर एफिशिएंसी हमको गिवन है 3। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, एक सेकेंड। इसमें हमसे क्या पूछा है कि रिमेनिंग काम को ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो इसमें जो है हमको दिया है कि रिमेनिंग काम का 60% जो है ए कितने टाइम में कंप्लीट करेगा। तो हमने तो इसका 60% निकाला ही नहीं। चलिए निकाल लेते हैं इसका 60% इसका निकाल लेते हैं। तो इसका हम लोग 60% निकाल लेते हैं। 25 मल्टीप्लाइड बाई 60% का मतलब कितना होता है, 3/5। 5 से इसको काटेंगे, 5 टाइम्स में कट जाएगा, और कितना आ जाएगा, रिमेनिंग काम 15 यूनिट। ठीक है, 15 यूनिट हमारा शेष काम हो जाएगा। अब इस काम को कौन करेगा, तो ए करेगा। ठीक है, तो 15 बटे ए का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, 3 से काटेंगे, 3 5 15, यानी कि 5 दिन। 5 दिन में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि रिमेनिंग काम को करने के लिए ए जो है 5 दिन का टाइम लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट दैन बी एंड सी इज़ 20% लेस एफिशिएंट दैन बी। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं एफिशिएंसी का रेशियो, ए इज़ टू बी इज़ टू सी, यानी कि ए जो है वो 40% क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। तो बी को मान लेते हैं कि 100% यह क्या है, एफिशिएंट है, 100% की क्या है, एफिशिएंट है। तो इससे 40% एफिशिएंट कौन है, ए, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना था, 40% क्या था, ये ज़्यादा एफिशिएंट था, यानी कि इसको प्लस कर देते हैं। और सी में हमको क्या बोला है कि जो सी है
वो 20% कम एफिशिएंट है एज़ कम्पेयर टू बी। ठीक है, सॉरी इसको माइनस कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि ये क्या है, लेस एफिशिएंट है, -20%। तो इसमें से हम लोग 100 में से माइनस कर देंगे 20 को, तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यानी कि हमारा फाइनल एफिशिएंसी का रेशियो कितना आएगा, तो 0 से 0 काट देंगे और सभी को 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 2 7 14 और 2 5 10 और ये कितना आ जाएगा, 2 चौके 8। तो ये हमारा आ गया एफिशिएंसी का रेशियो। फिर क्या बोला इसमें, वर्किंग टुगेदर, ये क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं। दे कैन फिनिश अ वर्क इन 5 days, यानी कि टोटल काम जो है 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं टोटल वर्क। ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम करें, तो 5 7 12 और 12 चल कितना 16 हो जाएगा। 16 यूनिट जो है एक दिन में ये काम करते हैं। और काम ये कितने दिन तक, मतलब काम कितने दिनों में कंप्लीट हो जाता है, तो 5 दिनों में। तो 5 दिनों में कितना काम कंप्लीट हुआ होगा, तो 16 5 80 हो जाएगा, 80 यूनिट ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा। फिर क्या पूछा इसमें, इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट 70% ऑफ द वर्क, यानी कि इस काम का 70% जो है ए कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए 80 का 70% निकाल लेते हैं। तो 80 का हम लोग यहाँ से निकालेंगे 70%। तो देखिए परसेंटेज से 2 जीरो को काट लेंगे, क्योंकि परसेंटेज का मतलब होता है डिवाइड बाई 100। तो 2 जीरो यहाँ से काट लेंगे और 7 बटे कितना हो जाएगा, 56 यूनिट। फिर इसमें हमसे क्या पूछा है कि उस रिमेनिंग काम के 70% काम को ये कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो कितना काम है यहाँ पे, रिमेनिंग काम 56 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ ए। ए का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे, 7 है, देख सकते हैं यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना है, 7 है। तो 7 बटे 56, यानी कि जो है टोटल काम जो है 8 डेज में, सॉरी रिमेनिंग काम जो है 8 डेज में कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोला है, ए इज़ 40% मोर एफिशिएंट दैन बी एंड सी इज़ 20% लेस एफिशिएंट दैन बी। ठीक है, ये भी तो सेम आ गया हमारा, लगभग सेम ही है। तो ए जो है बी से 40% क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट है, यानी कि ये 140 हो जाएगा, और सी जो है 20% लेस, यानी कि ये 80 हो जाएगा। तो फाइनल रेशियो कितना आ जाएगा, 7:0 से 0 काट देंगे और सब में 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 7:5:4। ये क्या जाएगा, हमारा फाइनल एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला हमसे, वर्किंग टुगेदर, एक साथ काम करते हैं। दे कैन कंप्लीट अ टास्क इन 20 आवर, यानी कि जो टोटल काम है वो 20 आवर में क्या होता है, कंप्लीट होता है। चलिए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं टोटल वर्क। तो टोटल वर्क अगर हम लोग निकालें तो ये सभी क्या करते हैं, 1 घंटे में कितना मिनट काम कर रहे हैं, तो 7 12 कितना हो जाएगा, सॉरी 7 5 कितना हो जाएगा, 12 और 12 4 16 हो जाएगा। यानी कि 1 घंटे में 16 यूनिट काम करते हैं, तो 20 घंटे में कितना काम करेंगे, 16 दूनी 32, यानी कि 320 यूनिट काम को करेंगे। यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा हमारा, यहाँ से 320 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। फिर क्या बोला इसमें, इन हाउ मेनी आवर्स, यानी कि कितना घंटा लगेगा काम को कंप्लीट होने में, विल ए अलोन कैन कंप्लीट 35% ऑफ द टास्क, यानी कि इस टास्क का जो यानी कि 320 यूनिट काम का क्या हम लोग निकाल लेते हैं 35%। तो 320 का हम लोग निकाल लेते हैं 35%। 35% बोले तो 35 बटे में 100। तो 0 से 0 काट लेंगे और 5 से काटेंगे इसको 2 बार में, 5 दूनी 10 और 5 7 35, 2 से इसको काट लेते हैं, 16 दूनी 32। ठीक है, और 16 7 कितना हो जाएगा, 16 7 112। ये हो जाएगा हमारा रिमेनिंग काम। अब इस रिमेनिंग काम को कौन करेगा, ए करेगा, यानी कि हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ से टाइम टेकन बाई ए। तो 112 बटे में ए एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहा है, 7 यूनिट काम कर रहा है। तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 7 एकम 7 और कितना बच जाएगा यहाँ से 4, यानी कि 7 छक 42, यानी कि 16 दिनों में क्या हो जाएगा, हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो 16 डेज इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है कि सी इज़ 5 टाइम्स एज प्रोडक्टिव एज बी, यानी कि सी जो है बी से 5 गुना ज़्यादा कार्य करता है और ए किसी कार्य को करने में 60 दिन का समय लेता है। ठीक है, फिर क्या बोला, यदि ए कॉमा बी और सी एक साथ काम को करते हैं तो वे उस कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी अकेला कार्य करे तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा। ठीक है, पूरा करेगा। चलिए इसको कर लेते हैं हम लोग। तो ए इज टू बी टू सी, इन तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा, तो जो सी है वो बी से कितना गुना ज़्यादा एफिशिएंट है, तो 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर देते तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। और हमको यहाँ पे ए का एफिशिएंसी नहीं पता, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि ए जो है एक दिन में x यूनिट काम कर रहा है। ठीक है, बेसिक अप्रोच यही होगा इसका। तो अगर हम यहाँ से टोटल वर्क निकालना चाहें तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, तो ए जो है ए किसी काम को अकेले 60 दिन में कर लेता है। ठीक है, यानी कि टोटल काम कितना कर रहा होगा, तो एक दिन में x यूनिट काम कर रहा है, तो 60 दिन में कितना काम कर रहा होगा, तो 60 × x। अब हम बात करते हैं कि तीनों मिलकर कितने दिन में काम को कंप्लीट कर लेते हैं, 12 दिन में। तो यहाँ से टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो इन सभी को हम लोग ऐड कर लेते हैं, x + 1 + 5 कितना हो जाएगा, x +
6 हो जाएगा, ठीक है। और एक काम को कितने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, 12 दिन में। तो हम लोग चाहें तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ए के द्वारा किया गया काम और इन तीनों के द्वारा किया गया काम आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपस में, ये इक्वल होगा। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं 60x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x प्लस 6 इंटू 12। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा यहाँ से, 60x इज इक्वल टू 12x और प्लस 12 छक 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 60x में से 12x को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 48x इज इक्वल टू 72। तो इसको हम लोग किससे काट लेते हैं, चलिए 12 से काट लेते हैं, 12 छक 72 और 12 चौक 48, फिर 2 से इसको काट लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 2 3 6। तो x का मान कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा x का मान, 1.5 आ जाएगा। अब इसको किसी एक में रख लेते हैं, किसी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 1 में रख लीजिए या फिर इक्वेशन 2 में रख लीजिए। तो यहाँ से हम लोग टोटल काम कितना आ जाएगा हमारे यहाँ से, तो 60 इंटू एक्स, और x का मान कितना है 1.5, तो 0 से ये पॉइंट हट जाएगा और 15 छः कितना आ जाएगा, 90 हो जाएगा। यानी कि टोटल काम कितना है, 90 यूनिट है। और इस काम को कौन करेगा अकेले, बी अकेला कार्य करे तो वह कितने टाइम में मतलब काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय बी। काम कितना बचा है, मतलब टोटल काम कितना है 90, और बी का एफिशिएंसी कितना है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे 1 से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो जो काम है वो 90 दिनों में क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि 90 डेज़ का टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। बी तथा सी की संयुक्त कार्य क्षमता कितना दिया है, ए की दोगुनी है। यानी कि अगर हम इसको ऐसे लिखना चाहें कि ए इस टू बी प्लस सी, बी और सी की जो कार्य क्षमता है वो ए की क्या है, दोगुनी। अगर ए की कार्य क्षमता मान लेते हैं कि 1 है, तो और बी और सी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, दोगुनी, यानी कि 1 का दोगुना कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें क्या बोला फिर आगे, ए तथा बी की संयुक्त कार्य क्षमता सी की 3 गुनी है, ठीक है। सी की कितनी है, 3 गुनी है, यानी कि सी इज टू ए प्लस बी। यानी कि अगर सी की कार्य क्षमता 1 है तो ए और बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर क्या बोला इसमें, यदि तीनों एक कार्य को 15 दिनों में समाप्त करें तो सी उस कार्य को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो चलिए सबसे पहली बात, अगर हम इसको इक्वल करना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों की जो कार्य क्षमता है वो तो सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 1 और 2 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। जबकि हम यहाँ पर देखें तीनों की जो कार्य क्षमता है वो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो ये तो अनबैलेंस है, ये बैलेंस नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, और यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 3 से। चलिए कलर चेंज कर लेते हैं। तो रेशियो को इक्वल करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस 4 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे और इसमें 3 का हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ओवरऑल जो फाइनल रेशियो आ जाएगा वो कितना आएगा, 4:8 हो जाएगा। और यहाँ पे 3 1 3 और 3 3 9 हो जाएगा। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि ये दोनों आपस में इक्वल हो गया। 4 और 8 मिलकर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कि 3 और 9 मिलकर कितना हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये बैलेंस है हमारा एफिशिएंसी। अब बात करते हैं कि जो तीनों हैं, यदि तीनों एक कार्य को 15 दिन में समाप्त कर लेते हैं, यानी कि टोटल काम अगर हम लोग निकालना चाहें तो टोटल जो है ये तीनों मिलकर एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, 12 यूनिट काम कर रहे हैं। तो 15 दिन में कितना यूनिट काम करेंगे, तो 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 दूनी 30 को 0 हाथ से लगे 3, 15 कम 15, 15 3 कितना हो जाएगा, 180 यूनिट टोटल काम हो जाएगा हमारा। यहाँ से हमारा टोटल काम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। फिर हमसे क्या पूछा है कि जो सी है उस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। यानी कि हमसे क्या पूछा है, टाइम टेकन बाय सी। तो 180 डिवाइड बाई एफिशिएंसी ऑफ सी। तो इसमें सी का एफिशिएंसी कितना है, तो इसको हमको निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, और बी और सी का कितना है, 8 है, ठीक है। यहाँ पे सी का एफिशिएंसी हम लोग देख सकते हैं कितना है, 3 है। तो कोई नहीं, 3 से डिवाइड कर लेंगे हम लोग, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 60 डेज आ जाएगा, 60 डेज आ जाएगा। अगर मान लीजिए हमसे क्वेश्चन पूछ लेता टाइम टेकन बाय बी, यानी कि बी इस काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा, तो 180 बटे बी का एफिशिएंसी हमको निकालना पड़ जाता। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ए का एफिशिएंसी कितना है, 4 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना होगा, तो देखिए ए और बी का एफिशिएंसी कितना है, यहाँ पे 9 है, और ए का 4 है, तो बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। समझ में आया। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे हम लोग, 5 से डिवाइड कर लेंगे, और 5 3 को कितना हो जाएगा, 5 15 और 3 5 6 30, यानी कि 36 दिनों में क्या हो जाएगा, काम कंप्लीट कर लेगा। कौन, बी। लेकिन इस क्वेश्चन हमसे ये नहीं पूछा गया था, हमसे पूछा गया था कि सी काम को कितने टाइम में कंप्लीट कर लेगा। तो ये हमारा 60 डेज जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या पूछा है कि ए कैन डू 50% मोर वर्क देन बी इन द सेम टाइम।
बी अलोन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 आवर्स, बी स्टार्ट्स वर्किंग एंड हैड ऑलरेडी वर्कड फॉर 12 आवर, व्हेन ए ज्वाइन हिम हाउ मैनी आवर्स शुड बी एंड ए वर्क टुगेदर टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। चलिए हिंदी में रिलेट कर लेते हैं कि एक समान समय में ए बी से 50% अधिक कार्य कर सकता है, ठीक है, अधिक कार्य कर सकता है, यानी कि जो बी है ए बी से 50% अधिक कार्य कर सकता है, यानी कि ए जो होगा क्या होगा हमारा ज़्यादा इफिशिएंट होगा, ए जो है बी से क्या होगा ज़्यादा इफिशिएंट होगा। फिर क्या बोला, बी अकेले एक कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, ए और बी का अनुपात, ठीक है, इनके एफिशिएंसी का हम लोग क्या लिखेंगे, रेशियो लिखेंगे। तो 50% का मतलब कितना होता है 1/2, और ए जो है बी से क्या है 50% ज़्यादा इफिशिएंट है, यानी कि बी जो है किसी काम को अगर एक दिन में 2 यूनिट करता है तो ए जो है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा। अब बात करते हैं कि टोटल यहाँ से वर्क कितना हो जाएगा, तो बी जो है अकेले 30 घंटे में काम को कंप्लीट कर लेता है। बी जो है एक दिन में कितना काम करता है 2 यूनिट, तो 30 घंटे में कितना काम करेगा, टोटल 60 यूनिट। तो ये आ जाएगा हमारा टोटल वर्क। अब बात करते हैं कि जो बी है वो 12 घंटे तक कार्य मतलब करता है, ठीक है। तो वर्क डन बाय बी इन 12 आवर, इस 12 घंटे में वो कितना काम करेगा, तो बी जो है एक घंटे में 2 यूनिट काम करता है, तो 12 घंटे में कितना काम करेगा 24 यूनिट। अब हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि रिमेनिंग वर्क कितना होगा, तो रिमेनिंग वर्क हो जाएगा यहाँ से हम लोग 60 और 24 का डिफरेंस ले लेंगे, कितना हो जाएगा 46। तो ये हो जाएगा हमारा रिमेनिंग वर्क। अब इस रिमेनिंग काम को फिर कौन करेगा, तो फिर बाद में क्या हो जाता है, बाद में ए उसके साथ मिलकर कार्य को करने लगता है, यानी कि लास्ट में जो बी के साथ है वो ए भी क्या करेगा, काम को कंप्लीट करेगा, यानी कि 46 डिवाइड बाई दोनों का हम लोग एफिशिएंसी ले लेंगे, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 से हम लोग क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, तो 5 9 45 और कितना बच जाएगा 1, यानी कि 2 यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।